कैसे हैं भैया आप सब। ये हमारे आज का तीसरा वीडियो है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। आज कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय का तीसरा वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर 1 आपको चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। जीव जगत जो लिविंग वर्ल्ड है, इस मैटर में थोड़ा सा शुरुआती कंटेंट हम लोग पढ़ लिए थे। शुरुआती कंटेंट पढ़ने के बाद हम लोग को जो नया जानना था, नया सीखना था, वो है शाखा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में चर्चा किया था, बताया था आपको, और मैं आज वहाँ से आगे जा रहा हूँ। एक बार मोटे हिसाब में बोल के बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार की ब्रांचेस शाखा इसमें पाई जा रही थी। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो शाखा तो है ही इसका, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए और अनेक सामान्य शाखाओं में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, उसमें से कुछ आपने पढ़ा था, जैसे टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, आकारिकी, शारीरिकी पढ़े थे, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी पढ़े थे, बायोकेमिस्ट्री पढ़े थे, हिस्टोलॉजी पढ़े थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े, साइकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, इतना आपने पिछले वीडियो में सीख लिया था। ठीक है, पिछले पीरियड में सीख लिया था। और आज हम लोग शुरू करते हैं वहीं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, थोड़ा आगे से। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाओं में हम आगे से शुरू करते हैं। लगभग 10 शाखा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और यहाँ पर आता है 11वां शाखा। ठीक है, वैसे बहुत सारी शाखा है, जानकारी के लिए, अपनी याद रखने के लिए आप ये नंबर दे सकते हैं आप लोग। 11वें नंबर में आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अनुवंशिकी बोलते हैं। अनुवंशिकी अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा, अनुवंशिकी। जेनेटिक्स शब्द से आप परिचित है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता और वांशिकता का अध्ययन करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, मैं पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, बोलूँगा जरूर। ठीक है, तो आपने क्या सुना कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। किसकी? आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। ये कहलाता है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। जीवों में किस प्रकार की समानता पाई जाती है, किस प्रकार की विभिन्नता है, कितने प्रकार की विभिन्नता है। आनुवंशिकता अर्थात किस प्रकार के गुण रखता है, उनके जनक कौन थे, इत्यादि अध्ययन हम लोग करते हैं इसमें। फिर आता है नेक्स्ट पैलेंटोलॉजी या जीवाश्मिकी। पैलेंटोलॉजी या जीवाश्मिकी बोलते हैं इसको, जीवाश्मिकी। पैलेंटोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवाश्मिकी बोलते हैं। जीवाश्मिकी का तात्पर्य क्या होगा? विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। फॉसिल्स या जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? जीवाश्म का अध्ययन करते हैं इस शाखा के अंतर्गत। ठीक है, जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है पैलेंटोलॉजी कहलाएगा। अगर जंतु का अध्ययन करें, जंतु मतलब जूलॉजी में, प्राणी विज्ञान में या प्राणी शास्त्र में यदि हम किसी एनिमल का अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है पैलियोजूलॉजी। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग जंतु जीवाश्मिकी, जंतु जीवाश्मिकी। ठीक है, अगर हम किसी पादप जीवाश्मिकी का अध्ययन करें तो ये कहलाता है, बॉटनी में, वनस्पति शास्त्र में अगर किसी पादप जाति का अध्ययन करें, पादप जाति के जीवाश्म का अध्ययन करें तो वो कहलाएगा पैलियोबॉटनी, पैलियोजूलॉजी एंड देन पैलियोबॉटनी। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम लोग? पादप जीवाश्मिकी कहेंगे, पादप जीवाश्मिकी। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट एक्सोबायोलॉजी। ये थोड़ा सा नया लगेगा आपको, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी मीन्स होता है अंतरिक्ष जीव विज्ञान। इसको मैं लिख देता हूँ, अंतरिक्ष जीव विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष जीव विज्ञान में क्या होता है? वैसे अंतरिक्ष जीव विज्ञान की जब भी बात आती है हमारे मन में कई जिज्ञासाएं आ जाती है, कई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि ब्रह्मांड में आखिर होता क्या है, अंतरिक्ष
में क्या क्या हो सकता है, दूसरे ग्रह पर का जीवन संभव है कि नहीं है, पृथ्वी जैसे रहन सहन वहाँ पर होता भी है कि नहीं है, अनेकों ऐसे विषय या जानकारियाँ जानने का, जिज्ञासु प्रवृत्ति होने का ये प्रमाण मिल जाता है कि हम अंतरिक्ष जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतरिक्ष के दूसरे पिंडों पर स्थित जीवन की संभावना इत्यादि का पता लगाते हैं। किसका? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में दूसरे पिंड से तात्पर्य कोई दूसरा ग्रह अगर होगा तो वहाँ पर क्या जीवन हो सकता है, जीवन की संभावना है या नहीं, उसका अध्ययन करते हैं। दूसरे पिंड पर उपस्थित या स्थित जीवन का अध्ययन मतलब जीवन की संभावना का अध्ययन, जीवन की संभावना का अध्ययन करते हैं इस शाखा के अंतर्गत हम लोग। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सोबायोलॉजी, अंतरिक्ष जीव विज्ञान बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है यूजेनेसिस। आपने यूजेनिक्स ऐसा करके पढ़ सकते हैं इसको, यूजेनिक्स। सुजननिकी बोलते हैं इसको, सुजननिकी का तात्पर्य क्या होगा? ये इससे कनेक्ट है जेनेटिक्स से। सुजननिकी में क्या होगा? जीव विज्ञान की ऐसे मॉडर्न ब्रांच है, ऐसी आधुनिक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के आधार पर, किसके आधार पर? आनुवंशिकता के आधार पर मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने की क्रिया का अध्ययन करते हैं हम लोग, कि मानव जाति को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्या मानव के गुणों को बदल सकते हैं इत्यादि। ठीक है, उसका विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। एपीकल्चर नेक्स्ट। एपीकल्चर ये भी जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। एपीकल्चर को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर अर्थात एपिस एक प्रजाति का नाम है। एपिस एक स्पीसीज है। ठीक है, एपिस। मधुमक्खी पालन में क्या होगा? सीधी सी बात है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मधुमक्खियों के पालन पोषण के वैज्ञानिक ढंग का अध्ययन करते हैं, कि कैसे मधुमक्खी को पाल सकते हैं, कैसे उनसे शहद प्राप्त किया जा सकता है इत्यादि। ठीक है, तो किसको पालते हैं हम लोग? मधुमक्खी को, हनी बीज को। मधुमक्खियों के पालन पोषण ऐसे लिखते हैं, पालन पोषण के साथ मोम व शहद प्राप्त करने की क्रिया का अध्ययन, प्राप्त करने की शाखा ऐसा लिख देता हूँ मैं ना। ठीक है, इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आप पहली बार सुन रहे होंगे, इसको बोलते हैं मानव विज्ञान बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब मानव विज्ञान यहाँ पर भी एक यूजेनेसिस पढ़े थे यहाँ पर, और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। मानव विज्ञान का मतलब क्या होता है? मानवों का विकास संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका विकास संबंधी? ह्यूमन इवोल्यूशन का अध्ययन करते हैं। मानव का विकास किससे हुआ है, कैसे हुआ, विकास संबंधी अध्ययन है मानवों का। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी। नाम से स्पष्ट है, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान। किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? पूरा बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया के जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे एटसेट्रा। ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से तात्पर्य हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जैव भैषजिक, यहाँ पर हो जाएगा भैषजिक। ये ऐसा शब्द उपयोग करते हैं मेडिकल के लिए बायोलॉजी में। वैसे चिकित्सा शब्द भी इसके लिए जोड़ देते हैं, मेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैव भैषजिक अभियांत्रिकी या यांत्रिकी। इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं? अभियांत्रिकी।
ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, ये आधुनिक शाखा के रूप में विकसित है। जीवों के कृत्रिम अंगों के निर्माण का अध्ययन करते हैं। जीवों के कृत्रिम अंगों के निर्माण का अध्ययन, समझ में आया? जीवों के कृत्रिम अंगों के निर्माण का अध्ययन करते हैं हम लोग। अब बोलेंगे जीव के अंदर कृत्रिम अंग कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा का तात्पर्य ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, स्थानांतरण आपने सुना होगा। एक ऐसा सर्जरी सुने होंगे जिसके अंतर्गत किसी अंग को हटाकर उसके जगह में दूसरा अंग प्रत्यारोपित करते हो, तो स्थानांतरण हो गया, कल्चर हो गया, संवर्धन हो गया। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि कृत्रिम अंग का निर्माण कि कृत्रिम रूप से कृत्रिम प्रवृत्ति से कैसे उसके अंदर एक किसी अंग का निर्माण करें, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जानते हो आप लोग, बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे पैथोलॉजी में क्या काम होता है। क्या काम होता है? ब्लड टेस्ट कराने के लिए देते हैं, कौन ब्लड सीरम यूरिन टेस्ट कराने के लिए आप लोग देते हैं, रोग विज्ञान पैथोलॉजी, समझ में आए ना। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? विभिन्न प्रकार के रोग, उनके रोग कारक, लक्षण, निदान इत्यादि का अध्ययन करते हैं हम लोग। मैं सीधा सीधा लिखता हूँ रोगों का, ठीक है, इनके कारकों का, रोगों के कारकों का, लक्षण व निदान का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में पता चलता है ब्लड टेस्ट से कि क्या बीमारी है, कैसे है, उसके बाद में उसका उपचार किया जाता है। जैसे यहाँ पर एपीकल्चर आपने पढ़ा था, मधुमक्खी पालन, वैसे ही एक और होता है सेरीकल्चर। सिल्क मीन्स होता है रेशम, ठीक है। तो सेरीकल्चर में आता है रेशम कीट पालन। क्या आता है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन में क्या होगा भाई? आपने सुने होंगे जो सिल्क या रेशम होता है एक विशेष प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। सुने? सिल्क या रेशम एक विशेष प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है, अर्थात जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत सिल्क पैदा करने वाले कीटों को पाला जाता है। सिल्क पैदा करने वाले कीटों को पाला जाता है। समझ में आ गया? कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसे कीड़ों को पाला जाता है जिससे सिल्क का उत्पादन होता है, ठीक है। सिल्क पैदा करने वाले कीटों का पालन किया जाता है और पालन करने के बाद इससे रेशम निकालने की विधि का वर्णन करते हैं, रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? ठीक है, ठीक। ऐसे ही आता है पिसिकल्चर। इससे पहले कभी सुने थे क्या पिसिकल्चर आप लोग? पिसिकल्चर को हम लोग बोलते हैं मत्स्य पालन। पिसिकल्चर, पीसीज मीन्स होता है फिशेस, मछलियाँ, ठीक है। तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं हम लोग मत्स्य पालन में क्या करेंगे? सीधी सी बात है, किसका पालन करेंगे हम लोग? मत्स्य का पालन करेंगे, ठीक है। मत्स्य का पालन करेंगे मतलब ऐसे संबंधित सभी प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि जनन से लेकर मरण तक, रोग लगने वाले रोगों तक, उनकी विकास वृद्धि का भी अध्ययन करेंगे। और ये सीधा एक बृहद रूप ले लेता है उद्योग का, ठीक है। आजकल उद्योग हो चुका है पिसिकल्चर का, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। डेयरी साइंस तो सभी जानते होंगे, ठीक है। दुग्ध विज्ञान बोलते हैं इसको। दुग्ध विज्ञान अर्थात दुग्ध उत्पादन की विधि और उसे बढ़ाने के तरीकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उत्पादन की विधि, दुग्ध इसकी विधि का अध्ययन करते हैं, दुग्ध उत्पादन की विधि का अध्ययन करते हैं हम लोग। समझ में आया?
और उसे कैसे बढ़ाते हैं, बढ़ाने के तरीकों का अध्ययन, बढ़ाने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस में क्या होता है? वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए आपराधिक मामलों का अध्ययन करते हैं। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, वैज्ञानिक तरीकों द्वारा, वैज्ञानिक तरीकों द्वारा किसका? आपराधिक मामलों का अध्ययन, आपराधिक मामलों का अध्ययन। अब ये कैसे करते हैं फोरेंसिक साइंस में? फिंगरप्रिंट आप लोग सुने होंगे, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट सुने होंगे आप लोग। काफ़ी कारगर विधि है ये, इससे अपराधी बच नहीं सकता। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री वन विज्ञान बोलते हैं इसको। कौन सा विज्ञान बोलते हैं इसको? वन विज्ञान। वन विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? वनों को लगाने की विधि, संरक्षण, कटाई। किसके? वनों के उत्पादन या लगाने, संरक्षण, कटाई इत्यादि की विधियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म जानते हो? हाँ, वही पोल्ट्री साइंस। पोल्ट्री साइंस में क्या होता है? मुर्गी पालन विज्ञान है ये। कुक्कुट पालन बोलते हैं इसको, कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन विज्ञान है ये। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कुक्कुट पालन आप लोग जानते हैं, देखे होंगे। इसके अंतर्गत पक्षी प्रजातियों का पालन किया जाता है, अंडों के लिए, मांस के लिए। मुर्गी है, बतख है, हंस इत्यादि पक्षियों के पालन पोषण और सुधार का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ पक्षी का पालन पोषण सुधार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आप लोग सुने होंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान है ये, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव विज्ञान है ये। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव विज्ञान, समझ रहे हो? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान में क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं हम लोग। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने शुरू में पढ़ा था जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, तो यहाँ पर आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? जीनिक परिवर्तन करने वाली शाखा का अध्ययन करते हैं, अर्थात जीन परिवर्तन करने वाली शाखा, जीन परिवर्तन करने वाली शाखा है ये इसका। किसका परिवर्तन करने वाली? जीन का परिवर्तन करने वाली शाखा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस, सॉइल साइंस, सॉइल साइंस में सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। तो मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? मृदा, भूमि के विभिन्न पहलू का अध्ययन करते हैं हम लोग, के विभिन्न पहलू का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वेटरनरी। वेटनरी जानते हो आप लोग? सभी जानते होंगे वेटनरी, वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस अर्थात पशु विज्ञान। इसमें पशुओं के पालन पोषण से लेकर उनके संरक्षण, रख रखाव, स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पशु विज्ञान है। पशु विज्ञान में क्या करते हैं? इसमें भी पालन पोषण, संरक्षण व स्वास्थ्य के अध्ययन करते हैं हम लोग इस शाखा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान बोलते हैं इसको, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान।
कीट विज्ञान, कीट शास्त्र, कीट विज्ञान। ठीक है, इस विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करेंगे, सारे इंसेक्ट प्रजाति का अध्ययन करेंगे, इंसेक्ट्स स्टडी करते हैं हम लोग। काफ़ी सरल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जानते हो, सुनिए नाम। इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, विकास, सिंपल। विकास के लिए एक और शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, डेवलपमेंट ऐसा बोल देते हैं, कभी कभी ग्रोथ भी बोल देते हैं विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इवोल्यूशन का शाब्दिक हिंदी में अर्थ होगा जीव विज्ञान में विकास। ठीक है, तो किसका विकास करेंगे, किसके विकास का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का, जंतुओं का विकास। ठीक है, के साथ इनके पूर्वजों का भी अध्ययन करेंगे, तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे विकास हुआ। पूर्वज हुआ जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं हम लोग। किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करता है या किया जाता है या करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें बायो जियोग्राफी। एक जियोग्राफी आपने शुरू में पढ़े थे, अगर पहला वीडियो आपने देखी होंगे तो आपने पढ़ा था वहाँ पर जियोलॉजी। ठीक है ना, भूगर्भ ऐसा करके पढ़े थे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी जीव भूगोल। क्या भूगोल, जीव भूगोल। जीव भूगोल में क्या है, जीव भूगोल में क्या मिलेगा आपको, जंतु और पादप। ठीक है ना, जंतु और पादप के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करते हैं हम लोग। जंतुओं व पादपों के भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण का अध्ययन करते हैं। समझ में आया। और एक शाखा आपको मिल सकता है या मिल जाएगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरणीय प्रदूषण। ये तो आप लोग सभी जानते हैं वातावरणीय प्रदूषण कैसे होता है। ठीक है ना, वातावरणीय प्रदूषण कैसे होता है, कैसे होता है जी वातावरणीय प्रदूषण। इसके लिए क्या क्या प्रदूषण होता है, एयर, सॉइल, साउंड, वाटर एटसेट्रा, ऐसे प्रदूषण हो जाता है। तो सब मिलाकर एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाता है, एनवायरमेंटल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ शाखा है जिसका वर्णन, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो को इंतजार जरूर करिए। जितना मैंने भी बताया है सभी अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर से बताऊँगा कि और क्या क्या शाखाएँ इसके अंतर्गत हो सकती है, हम लोग और क्या क्या इसके अंतर्गत जान सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय।